2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपए। तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है 5 रुपए किराया हुआ तो किराया 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या राजनीति में भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती? क्या कोई नेता इतना नीचे गिर सकता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मंच से 2 रुपए का भिखारी कहकर अपमानित कर दे? और क्या यह अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का है या पूरे लोकतंत्र की गरिमा का? यह सवाल इसलिए क्योंकि हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद की एक रैली से असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा पर जो हमला बोला, वो सुनकर सहमे बिना नहीं रहा जा सकता। ये 2 रुपए का सिक्का हवा में लहराकर भीड़ को उकसाकर ओवैसी ने जो कहा, वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति का नमूना है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं VK न्यूज। दोस्तों, आज हम इसी विवाद को गहराई से समझेंगे क्योंकि यह सिर्फ 2 नेताओं का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, ये एक बड़ी साजिश, बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जहां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। दोस्तों, बात शुरू हुई असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के एक बयान से। शर्मा ने असम में अवैध घुसपैठ और उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग, जिन्हें वो मियां मुसलमान कहते हैं, जानबूझकर कम दाम पर सामान बेचते हैं, कम किराया रखते हैं ताकि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। शर्मा का कहना था कि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो असम की डेमोग्राफी और संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। ये बयान असम की जुड़ी हकीकत से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से असम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का शिकार रहा है। NRC, CAA इन जैसे कदम इसीलिए इस समस्या को निपटाने के लिए उठाए गए थे। शर्मा एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी राज्य की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के हितों की बात कर रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी। असम में दशकों से यही मुद्दा चर्चे में है, लेकिन ओवैसी ने इस बयान को मौका बना लिया। निजामाबाद की रैली में मंच पर भीड़ से 2 रुपए का सिक्का मांगा। सिक्का मिला तो उसे हवा में लहराया और क्या कहा, आप खुद सुनिए। आप बताइए क्या हो रहा? गाली मुझे देते हैं, ओवैसी ये है, मगर ये आदाद और शुमार तुम्हारे क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, उनका नाम है। वो कहते हैं कि जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, अगर कोई ऑटो चलाता है 5 रुपए किराया हुआ तो किराया 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो। एक चीफ मिनिस्टर है जो भारत के आईन पर, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, खुलम खुला बोल रहा है कि जो मियां ऑटो में बैठेंगे उन 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। इनको अगर वोट डालना है मियां को तो बांग्लादेश में जाकर वोट डालो। तरकारी की कीमत गुवाहाटी में बढ़ती है तो मियां जिम्मेदार है। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहां पर है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपए। तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू।
माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है, मगर इसमें नफरत है एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की, नफरत है। 5 रुपए हुआ तो 2 रुपए देंगे। अब यहां पर उसकी देखा देखी कर रहे हैं। छोटे हेमंत बिस्व शर्मा बनने जा रहे हैं कोई यहां पर। अगर आप बनने जाएंगे 2 रुपए का चंदा दूंगा मैं, आपको लेना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आप बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करके, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप आसाम की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। ये निजामाबाद की सरजमीन है, यहां पर गयूर लोग और ईमानदार लोग रहते हैं। अगर आप बीजेपी को नहीं रोकेंगे तो फिर ये छोटे हेमंत बिस्व शर्मा यहां पर पैदा हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है, जरा तेलुगु में बोलता हूं। కొంచెం కొంచెం आती, अगर गलती हुई तो माफ कर देना। నిజామాబాద్ యొక్క హిందువులు నా సోదరులు, నిజామాబాద్ యొక్క ముస్లిములు నా సోదరులు, అందరూ భారతీయులు నా సోదరులు। హిందూ ముస్లిం ఐక్యత జిందాబాద్, దేశం ప్రచారం చేయవాళ్ళు मुर्दाबाद। माने उर्दू में अगर अच्छा बोले तो निजामाबाद में हिंदू और मुसलमान भाई है, पूरे हिंदुस्तानी भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जिंदाबाद, और नफरत फैलाने वालों तुम्हारी फुला फुला की मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों देखा आपने, ओबीसी की इस बात पर भीड़ तालियां बजा रही, मैदान गूंज उठा। लेकिन दोस्तों ठहरिए, ये तालियां किस बात की थी? एक मुख्यमंत्री के अपमान की, एक राज्य की समस्या को मजाक बनाना, या सिर्फ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना? ओबीसी की ये भाषा ना सिर्फ अशोभनीय है बल्कि खतरनाक है। दोस्तों वो एक सांसद है, लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन मंच से इस तरह की भाषा, भिखारी कहना, सिक्का लहराना, ये क्या संदेश दे रहा है कि अगर कोई आपकी कौम की आलोचना करे तो उसे अपमानित कर दो? ये लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान है। दोस्तों ओबीसी हमेशा से यही करते हैं, हर मुद्दे को सांप्रदायिकरण देते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। असम की समस्या को मियां मुसलमान के खिलाफ बताकर वो खुद ध्रुवीकरण कर रहे हैं। दोस्तों शर्मा ने गरीबों की बात नहीं की, उन्होंने अवैध घुसपैठ और उसके आर्थिक प्रभाव की बात की। असम में स्थानीय लोग शिकायत करते हैं कि बाहर से आए लोग कम दाम पर व्यापार करके उनसे उनकी आजीविका छीन रहे हैं। ये चिंता जायज़ है, लेकिन ओबीसी इसे गरीब विरोधी बता रहे हैं, जबकि असल में ओबीसी खुद गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके वोट बैंक के लिए। उनकी पार्टी कहाँ मजबूत है? सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्या वो कभी सामान्य विकास की बात करते हैं? नहीं। दोस्तों ओबीसी का ये बयान सिर्फ शर्मा पर हमला नहीं, ये असम की जनता का अपमान है। वो जनता जो घुसपैठ से परेशान है, वो जनता जो अपनी संस्कृति, अपनी ज़मीन को बचाना चाहती है। ओबीसी जैसे नेता दूर बैठकर लेक्चर देते हैं, लेकिन असम की हकीकत नहीं समझते, कि समझकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि इससे उनकी राजनीति चलती है। दोस्तों और सबसे दुखद बात क्या है? ओबीसी कहते हैं कौम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या शर्मा ने पूरी कौम का अपमान किया? नहीं, उन्होंने विशिष्ट समस्या की बात की, लेकिन ओबीसी इसे पूरी कौम पर हमला बता देते हैं। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है, विक्टिम कार्ड खेलो, भावनाएं भड़काओ और फिर वोट काटो। दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा एक मजबूत मुख्यमंत्री है। असम को उन्होंने ट्रैक पर लाया है, विकास किया है, घुसपैठ के खिलाफ सख्ती की है, उनकी बात में दम है। लेकिन ओबीसी जैसे नेता इसे व्यक्तिगत बना देते हैं, अपमानित करते हैं,
क्योंकि वो तथ्यों से नहीं, भाषा से लड़ते हैं। दोस्तों, ये घटना बताती है कि राजनीति कितने नीचे गिर गई है। एक तरफ शर्मा जैसे नेता राज्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता है जो सिर्फ शोर मचा रहे हैं। असली मुद्दा घुसपैठ है, आर्थिक संतुलन है, लेकिन ओवैसी इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में आलोचना का हक है, लेकिन अपमान कर ओवैसी को अपनी भाषा पर सोचना चाहिए। वो सांसद है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन वो वही कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीति चलती है, ध्रुवीकरण की राजनीति। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ओवैसी की भाषा जायज़ है या नहीं? शर्मा का बयान सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।